नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल मैसेज। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, आपके करियर में क्या मैसेज है, आपके फाइनेंस के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, जॉब, बिजनेस, ऑफिस के लिए। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो, बिजनेस हो, जॉब हो, क्रिएटिविटी हो, सोशल मीडिया हो, उसमें 100% आपको सफलता मिल रहा है, मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड होता है अर्थ एलिमेंट का कार्ड। बहुत ही ज़्यादा ये स्लो प्रोसेस में चलता है, लेकिन ये 100% आपको आपका स्थूल रियलिटी क्रिएट करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यानी कि आपने बिजनेस की, जॉब की, आप हो उसमें उसमें आपको सफलता मिलने वाला है। और ये कार्ड ये भी कहता है, अगर पुरखों का कोई भी संपत्ति आपको मिलना था, ये आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपने उसको मैनिफेस्ट किए, उसके लिए आपने स्टेप ली है, ये कार्ड आपको लेके देता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पावरफुल कार्ड है। अगर आपने नया कुछ शुरुआत भी किया ना, स्टार्टिंग में आप अगर आपको फील होता है कि उससे आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फ्यूचर क्या होगा, आशंका है आपको इसका फ्यूचर के लिए, डोंट डाउट ऑन इट। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपको कोई भी क्षेत्र में से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि आप जितना स्थिर गति में चलोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ोगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप मेंटरशिप लोगे, कोचिंग करोगे, खुद का हीलिंग करोगे, नया कुछ सीखोगे, ये आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा और बहुत पैसे की मालिक आप होंगे इसमें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्प्रेस कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। माई गॉड, नंबर 2, नंबर 3 एक साथ में आ रहा है, बल्कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है और भी ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। ये आपको क्रिएटिव होने के लिए कहता है। ये फुल फेमिनिन एनर्जी है। जैसे हमारी शक्ति, एक होता है शिव जो पुरुष तत्व को दिखाता है, और एक है शक्ति जो क्रिएट करता है, जो ये यूनिवर्स का क्रिएट किया है। तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा महत्व दो। क्रिएटिविटी एक ऐसा एनर्जी है जो आपको आपके जो स्तर है उस स्तर को डेमोलिश कर देता है, वो दीवार को गिरा देता है जो आपको बांध के रखा है एक जगह में। यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट, क्रिएटिव इमोशंस, क्रिएटिव एक्शंस, ये आपको धीरे 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 एक ऐसा ऊपर के लेवल में लेके जाता है कि लोग आपको देख के अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपका जो क्रिएशन है उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये होता है शक्ति, ये होता है फेमिनिन एनर्जी जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टिव है, जो गाइडेड है, जो गाइड कर सकते हैं, जो प्यारा है और जो प्यार कर सकते हैं। एक ऐसा चार्मिंग एनर्जी आपको प्रदान किया जा रहा है, आपकी शक्ति वर्धित किया जा रहा है। स्पेशली आप ध्यान रखो, आपके मूलाधार चक्र और आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, ये दोनों पे अगर आप कार्य करते हो, ज़रूर आपको ये शक्ति प्रदान किया जा रहा है जिससे आप क्रिएटिवली थॉट प्रोसेस को अप्लाई करोगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, और उसमें से आप आपके मनी जो ड्रीम था वो फुलफिल करोगे। आपका जो सक्सेस है हेल्थ वाइज, ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी ग्रेट। आपका स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, आपकी मॉनिटरी सिचुएशन, पैसा, ये भी सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि आप कोई जॉब या बिजनेस रहते हुए भी कुछ और शुरू करना चाहोगे, लाइफ में बैलेंस करना शुरू करोगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स होता है फिजिकल रियलिटी में बैलेंस करना। मनी रिलेटेड अगर कोई इशू था, अभी कुछ एक ऐसा आप शुरुआत कर रहे हो जिसमें से आपको सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटा देना पड़ रहा है उसको,
आप देखोगे इन फ्यूचर जाके वो आपको बहुत पैसा देने वाला है। कोई साइड बिजनेस, साइड जॉब या तो ऑनलाइन कुछ भी आप करना शुरू करते हो, तो इम्प्रेस कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना शुरू करते हो, जैसे टैरो या तो रेकी या तो क्रिस्टल या तो साउंड हीलिंग, जो भी आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो ये समय में। ये क्रिएशन का टाइम है, ये बैलेंस का समय है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अगर व्यापार करते हो, आप अगर बाहर जाते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप आपके हेल्थ को और आप आपके कार्य को एक साथ में संभालोगे, आप आपके स्पिरिचुअल पार्ट को, आपके मटेरियल पार्ट को भी एक साथ में संभालोगे, और उसमें से ही आपको मॉनिटरी जो गोल होना चाहिए वो होता दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा आपका डिज़ायर हाई है, हाई डिज़ायर रखिए और सही स्टेप रखिए जहाँ पे आपको चलना है, जिस दिशा में आपको जाना है। और जहाँ पे आप चलना शुरू कर चुके हो उसमें कोई भी आप डाउट मत रखो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स हर जगह फैला हुआ है, जहाँ पे भी आप जाओगे आप छा जाओगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान से आप आपकी हर चीज़ को बैलेंस करो, हर चीज़ का बर्डन खुद के ऊपर मत लो, और जितना हो सके रिलैक्स रखो खुद को। ध्यान रखो, सब करना और सबके लिए करना ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक लिमिट सेट करना होता है हर चीज़ का। जॉब में हो, बिजनेस में हो, सब ने अगर सारे काम आपको थोप दिए और आप खुश करने के लिए कर रहे हो, आप खुश नहीं होंगे। दूसरों के खुश करने के लिए आप बर्डन फील करोगे, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवर ड्यूटीज़ लेके आप आपके शोल्डर में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, नाक से कभी कभी खून बह सकता है, आपके सर फट सकता है। ऐसे सिचुएशन में क्यों पढ़ना है जब आपको एक अच्छा क्रिएटिव एनर्जी दे रहा है डिवाइन, जहाँ पे आप आपकी लाइफ में सब कुछ आराम से क्रिएट कर पाते हो, सकते हो। लेकिन इसमें ये दिखा रहा है कि अब डरे हुए अगर सबका काम अपने सर पे ले ले, तो आपके घर वालों का भी, आपके जॉब या बिजनेस में जो भी है उनका भी, तो आप एक समय आके इतना थकोगे आपको जीने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट बनाइए, थोड़ा सा खुश मिजाज रहिए, और अपने अंदर छुपी हुई जो बच्चा है उसको जागृत कीजिए, क्योंकि हम ओवर मैच्योर बिहेव करते करते बोरिंग हो जाते लाइफ में। ठीक है, तो बोरिंगनेस को दूर रखिए, चिल आउट कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कहता है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, स्ट्रेसफुल एक्शन था, उसका अंत हो रहा है और एक नया समय आपका आ रहा है, नया रोशनी आपके अंदर आने वाला है। ये जो बच्चा है जो एक हॉर्स का सवारी कर रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है, जो आपके कॉन्शियस माइंड को ऑपरेट कर रहा है। यानी कि आपके अंदर से अगर कोई ऐसी आवाज़ आ जाए कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ये करना है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जैसे भी आपको अंदर से आवाज़ आए, ठान लीजिए कि आपको करना ही करना है। तभी जाके 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एक्टिवेट होगा, और ये कार्ड फुल ऑफ शाइन, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस करता है आपके लाइफ में। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स सी व्हाट्स मैसेज फॉर यू। ओके माय फ्रेंड, लेट्स सी लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एक इतना पावरफुल कार्ड है जो कह रहा है कि इस रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी होने वाला है। 4 स्टेबिलिटी। तो आप जिनके लिए ये मैसेज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जानना चाहते हो क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी हो रहा है, जहाँ पे आप दोनों मिलके एक बार फिर से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। एक पॉजिटिव नोट पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से आप दोनों इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। वेरी पावरफुल। लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग। देखिए, उनका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। ये रिलेशनशिप में अगर आप दोनों के बीच में कुछ तू मैं हुआ था, आर्गूमेंट हुआ था, या तो नो कांटेक्ट हुआ था, तो ये रिलेशनशिप का एक ऐसा नोट आ रहा है जहाँ पे आपको उनके तरफ से एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक तो है उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, उनका थॉट प्रोसेस अभी उनका इमोशन से ओवर पावर कर रहा है, तो
उनके थॉट में सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके साथ जो उन्होंने बुरा बर्ताव किया था या तो जो भी गलती हुई थी उनसे, उनका माफ़ी वो मांगने वाले, आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस होंगे। ऐसा होता है, जो कर्म होता है उसका फल सबको मिलता है, तो वो उनका फल मिलेगा उनको, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा सबको मिलता है। सिचुएशन ऐसा आ जाता है लाइफ में, शिक्षा तब सबको मिलता है। तो ये एक हायर सोल कॉलिंग है। नंबर 8 का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, जो दिखा रहा है कि वो उनका जो नेगेटिविटी था, इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो नेगेटिविटी हुआ था, आर्गुमेंट्स हुए थे, जो प्रॉब्लम हुआ था, उसको वो भूलना चाहेंगे। इस रिलेशनशिप को प्यार से संभालना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे और एक बार फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। लेकिन अभी उनका जो दिल का हाल है वो थोड़ा सा नाजुक है और वो रिकवर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नोट पे आगे लेके जाना। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी वो है, रिलीजियस प्रैक्टिस में भी वो है, और वो अपने ही अंदर की जो डर है उस डर को जीतना चाहते और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते। और फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा नंबर 4 2 बार आ चुका है, बहुत बड़ा एक इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, बहुत पावरफुल ये रिलेशनशिप रहेगा इन फ्यूचर। ये एक एरीज एनर्जी है, ये एक पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी है, जहाँ पे आपके करियर में आया था एम्प्रेस कार्ड, शक्ति, और इस रिलेशनशिप में ये शिव को दिखा रहा है, यानी कि शून्यता को दिखा रहा है, मैस्कुलिन पार्ट को दिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। तो इस रिलेशनशिप को मैस्कुलिन और फेमिनिन, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्वीन का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, एक ईन एंड यान को लेके आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, पावरफुल रिलेशनशिप रहेगा। अभी रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इस रिलेशनशिप का जो बेस है उसको हिला दे। पहले ऐसा हो चुका है, उनके फैमिली मेम्बर्स कंट्रोल करना चाहते थे, उनके घर वाले कंट्रोल करना चाहते थे, उनके दोस्त कंट्रोल करना चाहते थे, या तो कोई थर्ड पार्टी थे जो कंट्रोल करना चाहते थे, या तो मैनिपुलेट करना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप का बेस संभालोगे, इस रिलेशनशिप को मजबूत करोगे, और ये रिलेशनशिप का एक नया मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये रिलेशनशिप का मैच्योर एक समय आ रहा है, मैच्योरिटी बढ़ रहा है इस रिलेशनशिप का, पहले जैसा नहीं रहा ये रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों सिर्फ लवी डवी बात करोगे। नो, इस रिलेशनशिप का अभी एक नेक्स्ट स्टेज आएगा जहाँ पे आप पावरफुल कन्वर्सेशन में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। एक मैच्योर रिलेशनशिप का कन्वर्सेशन यहाँ पे होगा, स्पिरिचुअल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या तो रिलेशनशिप का एक इमोशनल पैटर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो आपको एक सक्सेसफुल पार्टनर बनाएगा। ओके, सो सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। हाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंगल से अगर आप रेडी नहीं हो, देखिए आप खुद से पूछिए, क्योंकि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर आ रहा है तो दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो आपके रिलेशनशिप के लिए। एक तो है आपके पुराने रिलेशनशिप से आप फुल्ली मुक्त नहीं हुए हो, उनका थॉट, उनका इमोशंस अभी भी आपके साथ है, उनका कुछ चाह है जो आपके साथ अभी भी है, तो वहाँ से आपको मुक्त होना पड़ेगा। और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये रिलेशनशिप का जो अभी पैटर्न चलने वाला है आपके लाइफ में, कुछ आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, नया जो पार्टनर आने वाले। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप 2 ऑफ सोर्ड्स के सिचुएशन में होते हो, आपको आपकी इंट्यूशन कह रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि इनके साथ होना है, इनके साथ नहीं होना है, या तो इस समय में होना है या तो इस समय में नहीं होना है रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अगर आपको आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए रिलेशनशिप चाहिए, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कहेगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानी
झेलनी पड़ सकती है। तो बी वेरी केयरफुल, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से खुली छूट ना मिल जाए, ग्रीन कार्ड ना मिल जाए, तब तक आप नए रिलेशनशिप्स में मत जाइए, जो अभी का मैसेज है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से डिफरेंट कोर्सेज करना चाहते हो, टैरो, आकाशिक रेकी, साउंड हीलिंग, योगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, प्रैक्टिस किए जाएंगे आपके साथ, जहाँ पे आप आपके खुद के बिजनेस शुरू कर सकते हो। और हमारी जो सोल मेंबरशिप है फ्री ऑफ कॉस्ट चालू है अभी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको टच करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।